हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं कृतियों को जानेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ समालोचक, इतिहासकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थे। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ज्योतिष की उपाधि इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय BHU से प्राप्त की। सन 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। उसके बाद से सन 1940 ईस्वी में ये संस्कृत एवं हिंदी के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए और यहीं इन्हें विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला। यानी जब हमें बेहतर से बेहतर लोगों का साथ मिल जाता है तो हमारे ज्ञान समझिए कि और बेहतर हो जाते हैं, उनमें एक नया निखार आ जाता है और साहित्य सृजन की ओर अभिमुख हो गए। सन 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। देखिए दिन प्रतिदिन कैसे इनकी जो विकास है, विकास के पैदान पे अपने पैरों को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये सन 1957 में पद्म भूषण से विभूषित, बार बार ये प्रश्न पूछता भी है। 19 मई सन 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। द्विवेदी जी के बाल्यकाल से ही श्री व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। ये देखिए कि किससे इन्होंने सीखने का प्रारंभ किया। श्री व्योमकेश शास्त्री। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। कविंद्र रविंद्र का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। ये शांति निकेतन जब पहुंचे तो समझिए कि इनकी प्रतिभा में एक नया उछाल आने लगा, यानी एकदम निखरने लगा। बंगला साहित्य से भी ये बहुत प्रभावित थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वैसे तो द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंधों एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की है, पर विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना करने में ये अद्वितीय रहे। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। कबीर पर उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के कारण उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इसके साथ ही सूर्य साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया, गोल्ड मेडल मिला इनको। इंदौर साहित्य समिति ने इनको सूर्य साहित्य रचना पर, ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य साहित्य रचना पर इंदौर साहित्य समिति ने इन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया। इनकी कृतियाँ इतना अधिक आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रचनाओं को कम से कम याद करने के लिए मैंने
ये डाला है कि कम से कम इनकी रचनाओं को याद कर सके, क्योंकि रचनाओं को पूछ लेता है। द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। निबंध में विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कुटज, साहित्य के साथी, कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। उपन्यास में पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा आदि। आलोचना साहित्य में सूर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का साथी, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य, साहित्य का मर्म आदि। शोध साहित्य में प्राचीन भारत का कला विकास, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। संपादित साहित्य में नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वी, राजरासो, संदेश रासक आदि। इस तरह से इनकी कुछ रचनाओं को मैंने इसमें डाला है, जिसे आप लोग याद कर लीजिए कि किसकी रचना है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हो सके तो पूछ ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।